students, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from SSC Study Knowledge. मैं GK सर SSC Study Knowledge में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं कुछ वर्ब का क्लास लूँगा और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया क्रिया किसे कहेंगे? द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, वैसा शब्द जिससे किसी भी काम का होने या करने का बोध हो। यानी वैसा शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से? द वर्ड दैट stands doing or being something is called verb. The word that stands for doing or being something is called verb. वैसा शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इसे हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? क्रिया। कोई भी काम यदि किसी के द्वारा किया जा रहा हो या फिर वो हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्रिया कहेंगे। क्रिया का दूसरा डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार से भी दे सकते हैं, एकदम आसान सा। इसे डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। काम वाले, हिंदी में क्या लिखेंगे? काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यानी जिस वर्ड से किसी भी काम का होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। इसको पहचानने का सबसे सरल ट्रिक ये है कि जिसके अंत में ना रहे। क्या रहे? जिसके अंत में ना रहे। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, सोना, बैठना, उठना, जगना, ये सब क्या है? हिंदी का लास्ट वर्ड ना है। क्या है? लास्ट वर्ड ना है। इसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? ईट, ड्रिंक, सिंग, गो, वॉक, etc. ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है वर्ब का। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? जिस शब्द के अंत में ना हो उसे क्रिया या वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, सोना,
टहलना, गाना इत्यादि, ये सभी क्या है, हमारे वर्ब का एग्जाम्पल है। इसका एक्सेप्शन ये हो सकता है, सभी को हम लोग नहीं कहेंगे कि वर्ब है। इसका एक्सेप्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्शन में जैसे दाना हुआ, चना हुआ, नाना, पटना, ये सब क्या है, वर्ब नहीं है, ये सब क्या है, एक्सेप्शन में है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ने देखे कि वर्ब किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल देख लिया डेफिनेशंस के साथ। अब हम इनके सेंटेंस से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ही गोज देयर, ही गोज देयर। यहाँ पर जो इज है, ये क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। इसे बीइंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग वर्ब कहते हैं। ये क्या है, इज वर्ब है और इसे क्या कहते हैं, बीइंग यानी होना समझाता है, बीइंग यानी होना। और ये गोज, गोज मीन्स क्या होता है, करना, ये भी वर्ब है। गोज यानी क्या हुआ, ये डूइंग वर्ड, ये क्या है, डूइंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये हो गया मेन वर्ब। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि वर्ब का कितना टाइप्स होता है। ठीक है, अब देखेंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वर्ब। वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, मेन वर्ब। क्या है पहला, मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, MV यानी मेन वर्ब। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, मुख्य क्रिया। क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया। उसके बाद दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर इसे क्या कहते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसे हम लोग शॉर्ट में AV भी लिखते हैं और इसे हिंदी में क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि इसका दो प्रकार होता है। वर्ब का कितना प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब कितना है और ऑक्सिलरी वर्ब कितना है। ठीक है, मेन वर्ब डिक्शनरी में जितना भी वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब है। और वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, V1 फॉर्म में रहता है। ठीक ना, और ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो मात्र 24 है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, इसकी संख्या कितनी है, कुल मिला के 24 है। मात्र 24 ही क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इस ऑक्सिलरी वर्ब को 3 प्रकार में बांटा गया है। कितना प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में, 3 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या है, मॉडल्स। और तीसरा क्या है, सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब का कुल संख्या 11 है और मॉडल्स की संख्या 10 है। और जो शेष बचा 3, ये क्या है, सेमी मॉडल्स है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा है, मॉडल्स कौन सा है और सेमी मॉडल्स कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका एग्जांपल है इज, एम, और, वाज, वेयर, डू, डज,
डिड, हैज, हैव, हैड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से हम लोग देखें कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है, ये 11 है। उसके बाद देखेंगे मॉडल्स। मॉडल की संख्या कितना है टोटल, 10। पहला है विल, शैल, कैन, वुड, शुड, मे, माइट, कुड, और एक लास्ट में क्या बचा, मस्ट, मस्ट और आउट टू, आउट टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी किसका एग्जाम्पल है, मॉडल्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का संख्या कितना है, 3। ये है नीड, क्या है पहला, नीड। इसके बाद दूसरा है डेयर, DARE, डेयर। इसके बाद तीसरा है यूज्ड टू, यूज्ड टू। ये सारा किसका एग्जाम्पल है, सेमी मॉडल्स का। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब के 3 प्रकार होता है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल और सेमी मॉडल्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है बेसिक मेन वर्ब के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा वर्ब किस टाइप्स में आता है। ठीक है, देखते हैं अब क्या है। पहला देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रियाएं। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के अंतर्गत 3 टाइप्स आता है। पहला टाइप्स है, और इसमें भी 2 होता है। पहला है रेगुलर वर्ब। क्या है पहला, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। और दूसरा क्या है, इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, नियमित क्रिया। क्या कहते हैं इसको, नियमित क्रिया। ऐसे हिंदी में क्या कहेंगे, अनियमित क्रिया, अनियमित क्रिया। उसके बाद दूसरा में है, पहला लिखेंगे ए, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसके बाद बी नंबर क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसके बाद तीसरा है, तीसरा का भी 2 गो एग्जाम्पल। पहला है फिनाइट वर्ब। क्या है, फाइनाइट वर्ब। और दूसरा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे हम लोग इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे, सीमित क्रिया। क्या कहेंगे, सीमित क्रिया। और नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या कहेंगे, असीमित क्रिया, असीमित क्रिया। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि मेन वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ब आता है। पहला है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा है फिनाइट वर्ब और क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं, पहला हम रेगुलर वर्ब क्या देखेंगे, रेगुलर वर्ब। पहला का ये है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, नियमित क्रिया, नियमित
क्रिया। इसका हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ए वर्ड विच फॉलोज ए रूल ऑफ चेंज इट्स फॉर्म। इसको क्या लिखेंगे? ए वर्ब विच follows a rule to change its form. To change its form is called regular verb. A verb which follows a rule to change its form is called regular verb. वह क्रिया जो क्रिया के रूप को बदलने के नियम का अनुसरण करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? नियमित वर्ब कहेंगे। इसे क्या लिखेंगे हिंदी में हम लोग? वह क्रिया जो क्रिया के रूप को बदलने के लिए नियम का अनुसरण करता है उसे क्या कहते हैं? नियमित क्रिया। उसे नियमित क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे एग्जांपल के साथ। पहला है, देखिए एग्जांपल इसका, वर्ब V1 V2 V3 V4 और V5। ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5। इसका देखिए V1 का क्या है? जैसे ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। दूसरा क्या है एग्जांपल इसका? जैसे है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये क्या करता है? इसका कुछ रूल्स होता है जो क्या करता है? रूल्स का अनुसरण करता है। फिर है जैसे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। ठीक है, ये सभी किसका एग्जांपल है? रेगुलर वर्ब का है। क्या है? रेगुलर वर्ब। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा है बी। दूसरा क्या है? इर्रेगुलर वर्ब। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इर्रेगुलर वर्ब। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनियमित क्रिया। अनियमित क्रिया। ठीक है, इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ए वर्ब विच डज नॉट फॉलोज अ रूल टू चेंज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। इसको क्या लिखे हम लोग? ए वर्ब विच डज नॉट follow a rule to change its form is called
irregular verb. A verb which does not follow a rule to change its form is called irregular verb. हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? वह क्रिया जो क्रिया के रूप को बदलने के लिए किसी नियम का अनुसरण नहीं करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनियमित वर्ब. इसे क्या लिखेंगे हिंदी में? वह क्रिया जो क्रिया के रूप को बदलने के लिए किसी नियम का अनुसरण नहीं करता हो उसे अनियमित क्रिया कहते हैं. अनियमित क्रिया कहते हैं. वह क्रिया जो क्रिया के रूप को बदलने के लिए किसी नियम का अनुसरण नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अनियमित क्रिया. ठीक है. इसको हम दूसरे प्रकार से यह भी बोल सकते हैं, यदि किसी वर्ब का दो फॉर्म समान हो. क्या हो? दो फॉर्म समान हो तो उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं. इसका हम लोग एग्जाम्पल के साथ इस प्रकार से देखेंगे, जैसे V1, V2, V3, V4 और ये V5. ठीक है. जैसे देखिए, पुटिंग, पुट्स. ये क्या कर रहा है? कोई भी नियम का अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अनियमित क्रिया कहा गया है. ठीक है. इसके बाद जैसे देखेंगे शटिंग, शट्स. इसके बाद देखेंगे जैसे बाय, बाउट, बाइंग, बाइज, रन, रेन, रन, रनिंग, रन्स. इस प्रकार से हम लोग देखें कि ये क्या कर रहा है? नियम का अनुसरण नहीं कर रहा है. या फिर यहाँ क्या हो रहा है? कोई दो फॉर्म क्या है? V1, V2, V3 में से कोई दो फॉर्म क्या है? एक जैसा है, एक समान है. तो हम इसे क्या कहेंगे? इर्रेगुलर वर्ब. क्या कहेंगे इसे? इर्रेगुलर वर्ब. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेन जो है वर्ब का, उसका दो टाइप्स, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में हम आपको बता दिया विस्तार से. जिनको भी नहीं समझ में आया होगा वो ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताएंगे, और इसका जो आगे पार्ट्स बचा उसको मैं वर्ब के अगले पार्ट्स में बताने का प्रयास करूँगा. इस प्रकार से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है. थैंक यू.